प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी गई तौफीक से खुतबा-ए मसनूना के बाद कलाम मुक़द्दस की एक आयत मुबारका के मुक़द्दस जुज़्व को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले कि मैं इसका तर्जमा करूं, आइए हम और आप सब मिलकर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सय्यद अबरार व अखयार हजरत आमीना के गोद के फूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे मुक़द्दस रसूल हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना ए मोहब्बत पेश करना है। पढ़िए सब लोग बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे। जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी के साथ पहले हमें बात बताओ, हम सब नबी के गुलाम हैं या नहीं हैं? हाथ उठा के बताओ, गुलाम मुस्तफ़ा है या नहीं है? सबके सीनों में नबी की मोहब्बत और नबी का इश्क है या नहीं है? जब हम सबके सीनों में नबी का इश्क है और हर आशिक की ये तमन्ना होती है कि आंख खुले तो उसे उसके महबूब का दीदार हो जाए, हर तालिब की ये तमन्ना होती है कि कोई मौका आए कि मतलूब से विसाल हो जाए, हर मुहिब ये चाहता है कि मेरा महबूब मुझे मिल जाए। मैं समझता हूं कि तुम भी आशिक़े मुस्तफ़ा हो, तो आप सबकी ये तमन्ना है काश कोई दिन ऐसा हो कि नबी का दीदार हो जाए। नबी का दीदार ना सही तो कम अज कम नबी के रोजे ही का दीदार हो जाए। अल्लाह के रसूल पाक के रोजे ही को हम अपने माथे की आंखों से देख लें। बोलो, सबकी तमन्ना है या नहीं है? इसीलिए कहा है इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। और या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। और देने वाले
मुझे देना है तो इतना दे दे। वाह वाह। तमन्ना देखें आप मेरी, अपनी तरफ से, अपने सारे उलमा की, आपकी तरफ से, अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं कि देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे, मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे, मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे, और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। बेशक सुभान अल्लाह। याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। और हजरात, मेरा और आपका इमाम, बल्कि सारी दुनिया सुन्नियत का इमाम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद आजम फाजिल अरबो अजम हुजूर शाह इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नबी की बारगाह अकीदत में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। मिलकर के कह दो जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक। एक मर्तबा और जरा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरात, आप यकीन जाने, मैं हदीस की रोशनी में साबित करने की कोशिश करूंगा। आज ये तीन मुबारक फूल, तीन खुशनसीब हाफिज कुरान आपके सामने बैठे हैं। बोलो, इनको देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखो, बोलो, जोर से बोलो, अल्लाहु अकबर। सुनो मुसलमानों, आज अगर आप इनको इस नियत से देखें, इस नियत से ना देखें कि ये फुला के बेटे हैं, फुला के भाई हैं, फुला के चचा हैं, फुला के भतीजे, बल्कि देखें तो इस नियत से देखें कि ये हाफिज कुरान है। इस नियत से देखें कि इनके सीने में अल्लाह की नाजिल करदा किताब मौजूद है। अल्लाह ने जिस किताब को अपने हबीबे पाक पर नाजिल किया, आज उसी अल्लाह के फजल से, उसी नबी के सदक़े से इन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम की मेहनतों से उस किताब को अपने सीने के अंदर महफूज किया है। ये हाफिज कुरान है, ये कुरान के पढ़ने वाले हैं, ये कुरान की तिलावत करने वाले हैं। इस नजर से और इस नियत से अगर आप इनको देखेंगे, मेरा यकीन है जितनी देर तक इनको देखते रहोगे, फरिश्ते तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां लिखते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दुनिया महफिलें सजाती है, कोई किसी रंडी को देखने के लिए सजा रहा है, कोई किसी गैर को देखने के लिए, कोई नाच गाने के लिए, कोई डीजे बाजे तमाशे के लिए। मगर कुर्बान जाओ और दुआएं दो हजरत मौलाना कर्रार आलम को, जिन्होंने अल्लाह के फजल से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी के सदक़े से, आप सबकी मोहब्बतों से जो इनके बस में था वो इन्होंने किया। इतनी बड़ी मजलिस का एहतमाम किया, इतना उम्दा पिंडाल का एहतमाम किया, इतनी अच्छी जगह का इंतजाम किया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी कौम आ जाए, मेरे भाई आ जाए, मेरे बुजुर्ग आ जाए, दीन की बात सुन ले, उलमा की बात सुन ले। यकीनन एक बात भी आपके दिल में घर कर गई, आपने अमल कर लिया मुस्तफा के सदक़े से, बंदे को यकीन है दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी अल्लामा अशफाक साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी मजलिसें रोज नहीं मिलती हैं। ये हुफ्फाज़ कुरान जो आज फारिग हो रहे हैं, उलमा के हाथों से इनके सर पर ताज रखा गया है। ये क्या है ताज, क्या है इनकी अहमियत, क्या है आज इनके माँ बाप की अहमियत, कुछ देर में आप हजरात सुनेंगे। बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। बुलंद आवाज से एक मर्तबा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे अजीज शायर इस्लाम मद्दाह रसूल खैरिल अनाम जो इस वक्त हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में अपने कलाम से लोगों को नवाज रहे हैं, मुकर्रिर हिंदुस्तान खतीब अहले सुन्नत मेरे बहुत अजीज हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब बहुत सारे सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द अपनी खिताबत का लोहा मनवा चुके हैं। इन सब को आपने सुना, अल्लामा मुफ्ती साहब को अभी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ बतौरे हुसूल बरकत, बतौरे हुसूल सआदत सिर्फ दो शेर पेश करने की इजाजत। उस्मान साहब जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ आपने सुने हैं बारहा, बस दिल की आवाज है वो खुदा करे कबूल हो जाए। बुलंद आवाज से बोलो मिलकर के जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पीछे जो थोड़े से बच्चे गुफ्तगू कर रहे हैं ये भी और ना करें, शायद तलबा हो हमारे, बस हमारी तरफ देखें। बुलंद आवाज से हाथ उठा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। नगमा तरन्नुम मत देखिए, तरन्नुम अल्लामा उस्मान साहब का देखिए, सिर्फ मेरी तरफ से तो अशार सुन लीजिए। बुलंद आवाज से एक मर्तबा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो मिलकर के बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, साया मुस्तफा चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए, हश्र के दिन बुलंद आवाज से आप भी मिलकर के जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ये शेर देखें, बहुत साफ सलीस उर्दू का शेर, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। बोलो ईमानदारी के साथ बताओ, मेरा भी अकीदा आप सबका अकीदा, आज हमें जो कुछ मिल रहा है ये किसका सत्ता? इतना तो यार सब जानते हो, बोलो किसका सत्ता? नबी का सत्ता, वजूद मिला नबी का सत्ता, माँ बाप मिले नबी का सत्ता, दौलत मिली नबी का सत्ता, बीवी बच्चे मिले नबी का सत्ता, इन हुफ्फाज को कुरान की ये दौलत मिली नबी ये पाक का सत्ता, अल्लामा करार साहब को मदरसा बनाने की तौफीक मिली नबी ये पाक का सत्ता, आप सबको इनका ताउन करने की तौफीक मिली नबी ये पाक का सत्ता। इतना ही नहीं मुसलमानों, मेरा ईमान पुकारता है, ईमान पर खात्मा होगा तो ये भी नबी का सत्ता होगा। कब्र की तकलीफ से बचेंगे, कब्र के अंधेरे से बचेंगे, ये भी नबी का सत्ता होगा। हश्र की तकलीफ से बचेंगे, ये भी नबी का सत्ता होगा। और मिलकर के बोलो, कल हमें जन्नत मिलेगी तो ये भी मेरे नबी का सत्ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी। जो कुछ मिल रहा है
नबी का सदका मिल रहा है, मेरे आका की अता कैसी है। मुसलमानों जरा गौर तो करो। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की हदीस पाक मेरे जहन में आ रही है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, तवज्जो कीजिए, अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर मेरे रसूल के बड़े प्यारे चहेते से आबी है। वालिद का इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मेरे वालिद इंतकाल कर गए मगर कर्जा बहुत के गए। वालिद के जिम्मे कर्जा बहुत था। बहुत मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, हजरत जाबिर के पास कोई माल न था, ज्यादा दौलत न थी। सोचने लगे कि कर्जा कहाँ से अदा हो। एक खजूरों का बाग है, खजूरें आ चुकी हैं, पक गई खजूरें, टूटने वाला है बाग, टूटने लगा। खजूरों के ढेर आपके बाग में लगने लगे। कर्जदार जिनका कर्जा था हजरत जाबिर के बाग में पहुंचने लगे। एक नहीं कई कई कर्ज वाले पहुंच गए। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये कर्ज वाले आपस में झगड़ने लगे, कहीं आपस में लड़ाई न करने लगे। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैं चला, मैं अपने बाग से निकला तो कहां गया, कहीं और नहीं बल्कि मदनी बारगाह में चला गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गया। जाने के बाद मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे बाप के ऊपर बहुत कर्ज है। आका मेरा दरख्त, मेरा खजूर का बाग टूट रहा है, कर्जदार बहुत हैं, आका तशरीफ ले चले। कहीं ऐसा ना हो सरकार वो आपस में लड़े पड़े। आप होंगे तो जरा सुकून रहेगा, आप मौजूद होंगे तो इत्मीनान से रहेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मेरा इतना अर्ज करना था, उस नबी रहमत ने, उस मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे मायूस न किया। इरशाद फरमाते हैं, जाबिर तुम चलो, मैं आ रहा हूं, और सुनो, जब तक मैं न पहुंच जाऊं खजूरों को तकसीम मत कर। अल्लाह, मेरे नबी का पावर देखो, मेरे नबी की अता देखो, शाने सखा देखो। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर आ जाते हैं। कुछ देर गुजरी है, जाबिर की निगाहें उठी, देखा कि बाग के कोने से आका तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, मक्की मदनी आ रहे हैं, चांद तुलू हो रहा है, नबी के पाक आ गए हैं, लगे हुए हैं खजूरों के ढेर। मुसलमानों, मेरे सरकार एक खजूर के ढेर के पास तशरीफ फरमा हो गए। नबी एक खजूर के ढेर के पास बैठ गए। आप इरशाद फरमाते हैं, जाबिर सुनो, अब तुम्हारा नबी बैठ चुका है, अब तुम्हारा नबी आ चुका है, लाओ कर्ज वालों को बुला लो, जितने कर्जदार हैं उनको बुला लो, एक एक को देते रहो। हजरत जाबिर देते रहे, कर्ज वालों को निपटाते रहे, कर्ज वालों को फारिग करते रहे। जाबिर की नियत पे कुर्बान जाओ। इरशाद फरमाते हैं, मैं कर्जा देता रहा मगर मेरे दिल के अंदर तमन्ना थी, मेरे दिल के अंदर ये आरजू थी, ए मालिक को मौला, मेरे लिए भले से ना बचे, मेरी बहनों के लिए भले से ना बचे, चाहे आज मेरे घर वालों के लिए ना बचे, मेरे लिए कुछ भी ना बचे, मगर ए मेरे मालिक को मौला, मेरे बाप का सारा कर्जा अदा हो जाए। कैसे वफादार थे वो बेटे। फरमाते हैं, मैं रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, दिल में कह रहा हूँ, मालिक को मौला, मेरे लिए कुछ भले से ना बचे, मेरी बहनों के लिए कुछ ना बचे, मेरे घर वालों के लिए कुछ ना बचे, मगर ए मालिक को मौला, मेरे बाप का सारा कर्जा आज अदा हो जाए, मेरे बाप के जिम्मे जितना कर्जा है वो सब निकल जाए। अल्लाह की कसम मुसलमानों, माथे की आंखों से हमने हदीस से पाक में पढ़ा है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, कर्जदारों को बुलाता रहा, कर्जा देता रहा, जितने भी कर्ज वाले थे सबका कर्जा अदा हो गया। मेरे नबी का इख्तियार, मेरे नबी की अता, मेरे नबी की ताकत, अल्लाह की अता करता ताकत को देखो। जाबिर फरमाते हैं, सारा कर्जा अदा हो गया। कसम अल्लाह की, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि भेड़ तो क्या, उस भेड़ की एक खजूर भी अभी कम नहीं। यह है मेरे सरकार की अता। इसीलिए तो मेरा इमाम, इमाम इश्क़ मोहब्बत हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरेली की धरती से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। यार आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है, कितना जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा
साचा हमारा नबी, देने वाला है साचा हमारा नबी। ये है मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह है मेरे उस आका की अता। अब जिस शेर को मैं पेश कर रहा था, इसी के ज़िम्न में जरा उस शेर को समझने की कोशिश करें। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, जोर से कह देना, बोल दिया होगा शायद। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। और हजरात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो मनक़बत का एक शेर हो अता हो। मौलाना उस्मान मंजरी आपकी तवज्जो इस पर जी, और अता ये हो। मिंबर पर तशरीफ फरमा जितने उलमाए किराम हैं इन सब की तवज्जो है जी, अता हो। बहुत प्यारा। बस जरा तवज्जो के साथ उलमा की खुसूसी। कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, कसरे बातिल, अभी साल पूरा नहीं हुआ है, मैंने कहा मनक़बत का ये शेर पढ़ रहा हूं। बरेली शरीफ की धरती पर आपने अपने माथे की आंखों से कितनों ने देखा होगा, एक ऐसी अजीम शख्सियत दुनिया से तशरीफ ले गई आए कि लोगों ने उनकी मौजूदगी में कम, मगर जब दुनिया से जा रहे थे तो लोगों ने उस वक्त समझा जी। जनाजे के अंदर अल्लाह की कसम लोगों की ऐसी भीड़, ऐसा आशिकों का मजमा, ऐसे परवाने शमा पर कुर्बान हो रहे थे कि जिधर निगाह उठाओ लोगों का इज़्दिहाम ही नजर आता था। बेशक बेशक। कौन थे वो? हुजूर पीरो मुर्शिद कुतबे वक्त सैयदी ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो ताजुश्शरिया अल्लाह की कसम जिनकी सवाने में आपने पढ़ा होगा जो पढ़े लिखे होंगे, कितने मैदान ऐसे आए जहां बातिल से मुकाबला हुआ, बातिल के मानने वालों से बात हुई तो बात की नौबत न आई। कितने मेरे ताजुश्शरिया का चेहरा देखकर की बात। बेशक जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। कितने ऐसे कि जिन्होंने मेरे ताजुश्शरिया का हुस्न वाला चेहरा, मुनव्वर चेहरा, पुरनूर चेहरा जैसे ही देखा है, अल्लाह की कसम खुद ब खुद ईमान लाने के लिए तैयार हो रहे थे। खुद ज़बाने हाल से गोया के कह रहे थे, जिस नबी के गुलाम के हुस्न का ये आलम है, तो उस गुलाम के आका मदीने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। जिसका गुलाम ऐसा है तो उस नबी का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी को सामने रखते हुए ये हमने पढ़ने की कोशिश की है। कसरे बातिल में जो ज़लज़ला डाल दे, कसरे बातिल में जो ज़लज़ला डाल दे, हमको ऐसा ही अख्तर रज़ा चाहिए। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अशफाक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ओ मेरा कसर बातिल में जो ज़लज़ला डाल दे,
असरे बातिल में जो ज़लज़ला डाल दे, हमको ऐसा ही अख्तर रज़ा चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। एक मरतबा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब अज़ीज़ान मोहतरम गौर करो, मैंने आयत करीमा मुक़द्दस कुरान की पढ़ी। अल्लाह इरशाद फरमाता यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तर्जुमा सुनो, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, मुख्तसर सी तमहीद, अल्लाह ने इस आसमां के नीचे हमारी तरफ, ए बच्चों, बेटे तलबाई किराम, देखो बड़ों बड़ों को हम पढ़ाते हैं, बेटे सुन लो इत्मीनान से बैठ करके। अल्लाह ने इसी आसमां के नीचे, इसी जमीन के ऊपर मुख्तलिफुल मज़ाहिब के लोगों को पैदा फरमाया। दुनिया में आप देखोगे तो कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो यहूदी हैं, बोलो हैं कि नहीं है? कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो ईसाई हैं, कितने लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आग को पूजने वाले हैं, कितने लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बुतों के आगे अपने सर को झुकाने वाले हैं, कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो चांद को अपना माबूद समझते हैं, कोई सूरज के आगे डंडोत कर रहा है, कोई समंदर के चल्लों में अपने सर को दे रहा है, कितने मुख्तलिफ मजहब के लोग मिलेंगे। मगर ए ईमानदारों, मुझे ईमान के साथ बताओ, क्या यहूदियों की कई तारीफ खुदा ने फरमाई? क्या जो मौजूदा ईसाई हैं इनकी तारीफ खुदा ने फरमाई? क्या ये वो हैं जो बुतों को पूज रहे हैं? क्या इनको अल्लाह ने कहीं बुलंद फरमाया? क्या खुदा ने समंदरों को पूजने वालों को बुलंद किया? हरगिज़ नहीं, मगर एक हम हैं, एक आप हैं कि अल्लाह के फजल से न हम पत्थरों को पूजते हैं, न हम चांद को पूजते हैं, न हम सूरज को पूजते हैं, न हम जनाबे वाला ईसाई हैं, न हम यहूदी हैं, बल्कि बबान के दुहाल हम में का हर मुसलमान ये कहता है, ए लोगों सुनो, हमारा माबूद पत्थर नहीं है, हमारा माबूद चांद नहीं है, हमारा माबूद सूरज नहीं है, हमारा माबूद ये सूरज नहीं, ये समंदर नहीं, हमारा माबूद तो वो है कि जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। हमारा खुदा तो वो है जिसने समंदर को वजूद अता फरमाया है। हमारी पेशानी समंदर के आगे न झुकेगी, पहाड़ के आगे न झुकेगी, चांद के आगे न झुकेगी, बल्कि भगवान के दुहल हम कहते हैं ये पेशानी झुकेगी तो एक रब की बारगाह में झुकेगी। हमारा खुदा कोई और नहीं, एक है, वही है कि जिसने आमिना के लाल को सच्चा रसूल बना कर। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा अशफाक साहब किबला। वाह वाह सुभान अल्लाह। वो है जो एक रब की बारगाह में अपनी जीबी को झुकाते हैं। हम वो हैं जो आमिना के लाल को अपना सच्चा नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं। सुभान किसी चीज का नाम रब को एक जानना, नबी ये पाक को बरहक रसूल मानना, नबी की तमाम लाई हुई बातों को दिल के साथ तस्लीम कर लेना, इसी का नाम है ईमान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इसी का नाम क्या है? ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सब बातें मानते हैं। अत-तस्दीक़ु मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की जानिब से जो मेरे रसूल लेकर के आए हैं, हम उन सारी चीजों को मानते हैं, उन सारी चीजों को तस्लीम करते हैं, तो हम हुए मोमिन, हम हुए ईमान वाले। अब जरा कुरान पाक को पढ़ो, मेरे रब करीम का करम देखो। मेरा खुदा फरमाता यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ए लोगों सुनो, सारी दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, मैंने उन तमाम में किसको बुलंद फरमाया, मैंने किसको ज़ी मर्तबा बनाया, मैंने किसको बुलंद मर्तबे से नवाजा, मैंने किसको अजीम मर्तबे से नवाजा। मेरा रब करीम फरमाता है, ए लोगों सुनो, तुम में जो ईमान वाला है अल्लाह उसको बुलंद फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह किसको बुलंद फरमाता
पता बोलो, ईमान वालों को। यरफअल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह तुम में से बुलंद फरमाता है किसको? उन लोगों को के जो ईमान वाले हैं, यानी कि जो मोमिन है, नबी के सच्चे आशिक है, नबी के सच्चे गुलाम है, एक रब को मानने वाले हैं, मुस्तफा की बातों को मानने वाले हैं। अल्लाह उनको बुलंद फरमाता है, उनके मर्तबे को बुलंद फरमाता है, उनको अहमियत देता है। मगर ए मुसलमानों, आओ जरा गौर से सुनो, अब मैं जो कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया के अंदर कौन बुलंदो वाला? मोमिन बुलंदो वाला, ईमान इज्जत वाला, मोमिन इज्जत वाला, मोमिन वकार वाला। मोमिन को रब करीम ने रिफत अता फरमाई, मोमिन को रब करीम ने बुलंदी अता फरमाई। मगर सुनो, एक जमात ऐसी भी है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैंने मोमिनों को बुलंदी अता फरमाई, मगर कुरान फरमाता उसके आगे वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, इन्हीं मोमिनों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको इल्म अता फरमाया है, जिनको कुरान से नवाजा है, जिनको हदीस का इल्म दिया है, कुरान का इल्म दिया है, कुरान पाक के राज इनको दिए हैं, रब करीम फरमाता है सारी दुनिया के अंदर मोमिनों को बुलंद किया, और मोमिनों के अंदर मैंने उनको बुलंद किया है जिनको मैंने इल्म अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। सारी दुनिया में मोमिन बुलंद, सारी दुनिया के अंदर कौन बुलंद बोलो? मोमिन ईमान वाले। और फिर उन ईमान वालों में मेरा खुदा फरमाता है जिनको इल्म अता किया गया है, उनको मैंने एक दर्जा नहीं, कुरान कह रहा है, मेरा रब फरमा रहा है सारी दुनिया में मोमिन बुलंद, और उन मोमिनों में जिनको इल्म दिया है मैंने उनको दर्जों बुलंद फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमा दिया बोलो? दर्जों बुलंद। पता चला मोमिन बुलंद, उन मोमिनों में भी ज्यादा बुलंदी के मालिक कौन है? इल्म वाले हैं, आए जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, यही तो बुलंदी है। बोलो इससे ज्यादा बुलंदी क्या होगी? आज दुनिया के अंदर दौलतमंद भी है, खेतों खलियान वाले भी है, बिल्डिंगे वाले भी है, और एक बेचारा आलिम है जिसके पास न शानदार बिल्डिंग, जिसके पास न शानदार महल, मगर इस आलिम की इज्जत तो देखो, इस आलिम की बुलंदी तो देखो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आलिम जो बाअमल होता है, वो आलिम जो बाअमल होता है, मेरे आका फरमाते हैं ए लोगों सुनो, अल्लाह ने उसको ये बुलंदी अता फरमाई। मेरे नबी फरमाते हैं आलिम बाअमल को खुदा ने नबियों का वारिस बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो किसका वारिस बनाया? नबियों का, नबियों का। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। जोर से कह दो मिलकर के जरा सुभान अल्लाह, कि आलिम लोग, मगर शर्त यह है कि आलिम बाअमल। बेशक शर्त यह है आलिम सुन्नी सहीहुल अकीदा। बेशक सिर्फ नाम का नहीं हो, अकीदे को बिगाड़ने वाला ना हो, नबी की मोहब्बत दिलों से निकालने वाला ना हो, बल्कि वो हो जो नबी के नाम पर मरने मिटने का सबक देने वाला हो, नबी की इज्जत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला हो, नबी की सीरत को अपनाने वाला हो, नबी के तरीके पर चलने वाला हो। वो आलिम वो है कि जिसको मेरा रसूल फरमाता है कि ये आलिम बाअमल वो है जो नबियों के वारिस हुआ करते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस तवज्जो रखो और देखो दराजात। ये तलबाए किराम है, अल्लाहु अकबर, आज ये हाफिज बने हैं। मोहतरम हजरात, ये आपका जामिया जिसको आप देख रहे हैं, ये मदरसा, ये जिसकी मुख्तसर सी इमारत अभी अगरचे है, मगर मैं दाद देता हूँ बहुत ज्यादा हजरत मौलाना करार आलम साहब के इन बाजुओं पर, इनकी हिम्मतों पर, इनके भाइयों की इनके साथ मोहब्बतों पर, आपकी मोहब्बतों पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से, नबी ये पाक के सदक़े से, आप सबके ताबुन से, अल्लाह के फजल से इस जंगल में अच्छा खासा मंगल कर रखा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान बोलो है कि नहीं है? आज आप देख रहे हैं बज़ाहिर ये ईंटों का मकान, बज़ाहिर ये चंद कमरे, मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुफ्ती वक्त अल्लामा हम्माद साहब तशरीफ रखते हैं, ये बज़ाहिर कमरे हैं, मगर याद रखो ये क्या है? ए मुसलमानों, ये हकीकत में क्या है? मेरे मुस्तफा का घर है, मेरे नबी का घर है, मेरे रसूल का घर है। अल्लाह अकबर, याद रखो मस्जिदें खुदा का घर कहलाती है, और ये मदरसे मेरे रसूल
का घर कहना। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज इन्होंने बनाया है, आपकी मोहब्बतों को लेकर के बनाया है। क्या बनाया? मेरे मुस्तफा का घर बनाया। सुनो, ये लोग जो उसी में रहते हैं, उसी के अंदर कयाम करते हैं। सुनो, बज़ाहिर ये किसी के बेटे हैं, ये किसी के भाई हैं, मगर अपने घर से चल करके आए हैं। सुन लो गौर से, हो सकता है कि इसमें इनके वालिद भी मौजूद हो, मेरी बहनों के अंदर इनकी माएं भी मौजूद हो, मगर कुर्बान जाओ अपनी किस्मतों पर, कुर्बान जाओ इन बच्चों की अजमतों पर। अपने घर से चले, इनके मकाम की बुलंदी तो देखो, मेरे रब ने इन्हें कैसे बुलंद फरमाया, इनका कैसे मकाम बुलंद फरमाया। मेरे रब करीम के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतका इल्लाहि मिनन नार फलियंजुर इलल मुतअल्लिमिन फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबी आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन इबादत सना औ कमा क़ाल। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। सुनो इनकी बुलंदी, ये तुम्हारे बेटे भी होंगे, तुम्हारे भाई भी होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के कुछ, मगर जब इनके सीने में कुरान आया है तो मेरे रब ने कैसे बुलंद फरमा दिया, कैसा अजीम मर्तबा दिया। मेरे आपके रसूल फरमाते हैं, मक्की मदनी मुस्तफा फरमाते हैं, क्या मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतका इल्लाहि मिनन नार। मेरे सरकार फरमाते हैं, जो तुम में से इस बात को चाहे, इस बात को पसंद करे, इस बात को अच्छा समझे, इस बात को महबूब रखे। कौन सी बात को? कि दुनिया में जन्नती लोगों का चेहरा देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई आपके? किसका चेहरा बोलो, जोर से बोलो। देखना चाहते हो कि नहीं? मेरी भी तमन्ना होती है, आपकी भी तमन्ना होती है कि हम किसी जन्नती चेहरे को देखें, अल्लाह के नेक बंदों को देखें। आपने देखा होगा, आपको पता चल जाए हुजूर ताजुश शरिया कहीं आ रहे हैं, आपको पता चल जाए हुजूर शाह समना के मानने वाले आ रहे हैं, बुजुर्गाने का छोटा तशरीफ ला रहे हैं, या और कोई तशरीफ ला रहे हैं। मेरा यकीन कामिल है, हर सुन्नी मुसलमान उनका दीदार करना अपनी किस्मत की मेराज समझता है। बोलो, समझता है कि नहीं समझता? जोर से बोलो। कुर्बान जाओ इन मुकद्दस लोगों की अहमियत पर। ये कोई और नहीं, मुफ्ती हम्माद नहीं, मौलाना उस्मान नहीं, मौलाना तलार नहीं, मैं नहीं, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, तुम में से जो इस बात को पसंद करे कि वो दुनिया के अंदर जन्नती लोगों का चेहरा देखे, वो जन्नतियों को देखे, ऐसे इंसानों को देखे कि जिनको खुदा ने जहन्नम से आजाद कर दिया है, जहन्नम से आजाद कर दिया है, तो मेरे सरकार फरमाते हैं, किसको देखे? मालदारों का जिक्र आका ने नहीं किया, वकीलों का जिक्र नहीं किया, बैरिस्टरों का जिक्र नहीं किया, फार्मास्टरों का जिक्र नहीं किया, दुनियादारों का जिक्र नहीं किया, बल्कि मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, जो दुनिया के अंदर जन्नतियों को देखना चाहे तो वो इल्म दीन के हासिल करने वालों को देख ले। फलियंजुर इलल मुतअल्लिमीन, और मुतअल्लिम से मुराद मुतअल्लिमीन दीन ही। फरमाते हैं मेरे सरकार, जो तुम में से ऐसे लोगों को देखना चाहे, कैसे लोगों को देखना चाहे कि जिनको खुदा ने जहन्नम से आजाद फरमा दिया है, यानी जन्नती बना दिया है, तो किसको देखो? मेरे सरकार फरमाते हैं, तलबाए किराम को देख लो, इल्म दीन के हासिल करने वालों को देख लो, यानी कुरान के पढ़ने वालों को देख लो, कुरान की तफसीर पढ़ने वालों को देख लो, हदीस पाक के पढ़ने वालों को देख लो, मसाइल को समझने समझाने वालों को देख लो, रब करीम की नाज़िल करदा शरीयत के पढ़ने वालों को देख लो। ये है जन्नती। और कैसे जन्नती? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे दिलों में अरमान पैदा होंगे, काश हम भी अपने बेटों को हाफिज बनाएं। मेरे आका फरमाते हैं, फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, उस जात की कसम, तवज्जो करो मेरी तरफ, उस जात की कसम कि जिसके कब्ज़ा और कुदरत में मेरी जान है। क्या फरमाया बोलो नबी ने? उस जात की कसम के जिसके कब्ज़ा और कुदरत में मेरी जान। मेरे सरकार फरमाते हैं, यानी अल्लाह की कसम है कि जब भी कोई तालिबे इल्म अपने घर से चलता है, कहाँ उस्ताद के घर की तरफ को चलता है, मतलब ये निकला अल्लामा करार साहब के मदरसे की जानिब को चले, मस्जिद के इमाम साहब की जानिब चले, मुफ्ती हम्माद की बारगाह में चले, हजरत मौलाना कारी उस्मान मंजरी की बारगाह में चले, इन उलमा की बारगाह में चले, इल्म दीन
हासिल करने के लिए चले, घर से निकले, अपने माँ बाप को छोड़े, अपने बहन भाइयों को छोड़े, अपना वक्त कुर्बान करे, मेरे क़यामत के दिन मेरा रब करीम अता फरमा देगा, मेरा खुदा अता फरमा देगा। मेरे अजीज दोस्त, इनसे भी मोहब्बत करो, अपने इन उलमा से मोहब्बत करो, इस मदरसे को खूब तरक्की दो, खूब तरक्की दो, जितना हो सके तरक्की दो। मुझे बताया कारी साहिब ने, इंशाअल्लाह रमजान के बाद यहाँ पर बाकायदा लड़कियों की तालीम का इंतजाम होगा, लड़कियां जाएंगी। याद रखो, आज हमारा मुआशरा कितना बर्बाद हो रहा है, हमारा समाज कितना बर्बाद हो रहा है। आज हमारी कितनी बहनें ऐसी हैं जिन्हें सही से नमाज याद नहीं है, जिन्हें सही से कुरान की आयतें याद नहीं है, जिन्हें पर्दे से रहने का तरीका नहीं आता, जिन्हें अपने शोहरों की खिदमत का तरीका नहीं, जिन्हें अपने माँ बाप के आदाब का तरीका याद नहीं। ए मुसलमानों, अपनी बेटियों को इल्म दीन पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को मुस्तफा की शरीयत पढ़ाओ, ताकि बेटी जब तुम्हारे घर से विदा हो, अपने शोहर के घर जाए तो नमाजी भी होना चाहिए, कुरान की पढ़ने वाली भी होना चाहिए, माँ बाप का अदब करने वाली होना चाहिए, पर्दे से रहने वाली होना चाहिए। तुम्हारे घर से नमाजी होकर के निकलेगी, मेरा यकीन है ससुराल में कदम रखेगी, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो जाएंगी, जाकर के ससुराल का माहौल बदल देगी। बेनमाजी होंगे नमाजी बना देगी, कुरान न पढ़े होंगे कुरान पढ़ने वाला बना देगी। इसका कदम रखा जाएगा, अल्लाह उस घर में अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी बेटियों को सही करो, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को दीनी तालीम सिखाओ। आज बेपर्दगी की तालीम तो बहुत सिखाई जा रही है, बोलो बोलो बोलो, सिखाई जा रही है नहीं? आज मुसलमान की बेटी है पैंट पहने घूमे, बोलो घूम रही है कि नहीं घूम रही है? मुसलमान की बेटी है सर पे दोपट्टा, नाम तो नहीं। मुसलमान की बेटी है खुले बाल बाजारों में घूम रही है। हाय मुसलमानों, हमें क्या हो गया? ये कोई कहेगा कि मुसलमान की बेटी है, कोई कहेगा ये मुसलमान की बहन है, क्या कहोगे? अल्लाहू अकबर। आज मैं भी चाहता हूँ, मेरी बेटी भी चाहती है, मेरी बीवी भी चाहती है, मेरी बहनें भी चाहती हैं, आज हमारी माएँ बहनें चाहती हैं, क्या चाहती हैं? हजरत फातिमा की कनीज बनना, हजरत फातिमा की सच्ची कनीज बनना। मगर फातिमा की जिंदगी तो देखें, मेरी बहनें बैठी हैं, जरा गौर से सुन ले, फातिमा की जिंदगी देखो। मैंने तारीखों के अंदर पढ़ा है, मुफ्ती साहब किबला यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, तारीख पे इनकी नजर है। अल्लाह के रसूल पाक की बेटी है को हजरत फातिमा तुज़ारा तारीख बताती है, कभी ऐसा भी हुआ सर का दुपट्टा जो ओढ़ती है उसमें 11 नहीं 12 नहीं 13-15 पैबंदों तक की रिवायत है। हजरत फातिमा 15 पैबंद का दुपट्टा ओढ़ना मंजूर कर लेती है। बड़ी दूर की बात है, सर का बाल भी दिख जाए, अल्लाह के रसूल की बेटी को ये मंजूर नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। भैया बस 5 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी मत खोलो, जाम मत छलकाओ, बस 5-10 मिनट। ये है फातिमा ज़हरा की जिंदगी, अल्लाह के रसूल की बेटी है, मालिक व मुख्तार नबी की बेटी है। उस नबी की बेटी जो नबी फरमाए, तवज्जो करो मेरी तरफ, वो नबी खुद कहे कि अगर मैं पहाड़ को ठोकर मार दूं तो ये पहाड़ सोना बन करके मेरे साथ चलने लगेगा। उस नबी के पाक की बेटी है, अल्लाहू अकबर, कौन? हजरत फातिमा ज़हरा। एक दिन नहीं, खुद फातिमा प्यारी मेरे रसूल की बेटी फरमाती है, ए लोगों सुनो, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, हफ्तों गुजर जाते थे मगर फातिमा के घर में धुआं भी नहीं। रसूल पाक की बेटी का ये आलम जो कौन है? मालिक को मुख्तार है खुदा की तरफ से। खुदा ने जिसको ऐसा इख्तियार दिया है वो नबी के पाक, मगर उसकी बेटी का आलम यह है कि सर पर है 1-2 नहीं 17 पैबंदों का दुपट्टा ओढ़ना मंजूर, मगर सर का बाल कोई देख ले ये मंजूर नहीं है। आज मेरी कौम है, आज मेरी बेटियां हैं, आज मेरी बहनें हैं, आज 1-2 नहीं 17 दुपट्टे बिल्कुल नए घर में मिल जाएंगे, मगर मेरी बेटी बेदुपट्टे के बाजार में निकल रही है, पैंट पहन करके निकल रही है, खुला चेहरा लेकर के निकल रही है, खुले बाल लेकर के निकल रही है। ए मुसलमानों, बताओ कल क़यामत के दिन तुम अपनी बेटियों के बारे में क्या जवाब? बस मेरी कौम तो कह देती है, मौलाना का तो काम कहने का है ही।
क्या जवाब दोगे? ऐसी तालीम दो अपनी बेटियों को, ऐसी तालीम दो जो तालीम तुम्हारी बेटी को बेटी बनकर के रहने का सलीका दे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जो तुम्हारी बहन को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को हजरत फातिमा की सच्ची कनीज बना दे, फातिमा के तरीकों पर चलने वाला बना दे, फातिमा के उसूलों पर चलने वाला बना दे। और वो तालीम बहुत सी है, मैं दावे से कहता हूँ वो तालीम कुरान की तालीम है, वो तालीम हदीस की तालीम है, वो तालीम दीन की तालीम है, वो तालीम शरीयत की तालीम है। यही अज़्म लेकर के कारी करार साहब मैदान में आए हैं और इन्होंने अज़्म किया है हालात कुछ भी हो, आइंदा साल इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटियों के लिए एक इदारा चलाऊंगा जिसमें मेरी बेटियां आए, मेरी बहनें आए, इंशाअल्लाह इल्मे दीन सीखेंगी, फातिमा के तरीकों पर अमल करेंगी। बोलो साथ दोगे? अरे बोलो, जोर से बोलो, जोर से हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं चंदा नहीं कर रहा हूं अब, मगर मैं आपको आज ये अहद करके जा रहा हूं, अगर आप वाकई चाहते हो हमारा मुआशरा समझे, हमारा मुआशरा पवित्र हो जाए, हमारा मुआशरा बुराइयों से दूर हो जाए, हमारा समाज शुद्ध हो जाए, हमारे समाज से बुराइयां निकल जाए, तो ये मेरे अजीज दोस्त याद रखो, अपने बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए इदारे को बनाओ ताकि उसमें कुरान पाक का इल्म हासिल करे, हदीस पाक का इल्म हासिल करे, नमाज पढ़े तो सही से पढ़ सके, कुरान पढ़े तो सही से पढ़ सके, ऐसा पढ़े, ऐसा पढ़े, ऐसा पढ़े जैसा कि गौसे आजम की मां ने पढ़ा था, ऐसा पढ़े जो मेरे ख्वाजा ने पढ़ा था, ऐसा पढ़े जो मेरे आला हजरत की मां ने पढ़ा था। और यही वजह थी जब मां नेक होती थी तो अल्लाह के फजल से उनके पेट से नेक बच्चे पैदा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। क्या बात जी, तो चाहता गुफ्तगू करते जाऊं जी, परवाह इसकी नहीं है क्या बैठे हो, पैगाम हक सुनाना है, सुना रहा हूं, मगर मुफ्ती साहब का चेहरा देखा, बहुत मेरे करीब, बहुत मेरे प्यारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इतनी सी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत की दुनिया में हलचल मचा रखी है। हम नहीं ये कर रहे हैं इस वक्त हमारा काम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जोरे इल्म में, जोरे अमल में और तरक्कियां बरकतें अता फरमाए, इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जो हमसे मोहब्बत रखते हैं अल्लाह इस मोहब्बत में इजाफा फरमाए। मेरे अजीज दोस्त, बस मैं यही कह करके रुखसत हो रहा हूं, अपनी कौम के लिए, अपने समाज को पवित्र करने के लिए, अपनी सोसाइटी को साफ करने के लिए, अपने घर से बुराइयों को दूर करने के लिए अपने बेटों को भी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी इल्म दीन सिखाओ, पर्दे की उनको तालीम दो, नमाजों की उनको तालीम दो, खुद भी नमाजें पढ़ो, अपने बच्चों को नमाजें पढ़ाओ, अपनी बीवियों को नमाजें पढ़ाओ, खुद भी नमाजी बनो, कभी भी हराम की तरफ मत जाओ, तुम्हारा जब भी हाथ चले हलाल की तरफ चले, हराम की तरफ मत जाना, गलत चीजों को मत देखना, दूसरे की बहन बेटियों की हमेशा इज्जत करो। ये मोबाइल बड़े से बड़े जो आज हमारी बहन बेटियों के हाथों में है, इशारा तुमको देकर के जा रहा हूं, इसको खत्म करो। कभी बहनों के हाथ में बड़े मोबाइल मत दो, कभी गलत चीजें मत दो, ये चीज अच्छी मुझे महसूस नहीं होती है। बस अपने घरों पर निगाह रखो, अपने घर में कुरान की तिलावत कराओ, बेटियां नेक बनेंगी, इंशाअल्लाह शादियां होंगी, अल्लाह औलाद देगा। मुझे उम्मीद है जब बीवी नेक होती है, शोहर नेक होता है, तो औलाद भी नेक होती है, औलाद भी अच्छी होती है। क्या आपने नहीं सुना, एक बात जहन में आ गई, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा फरमाती है, इरशाद फरमाती है, हिंदुस्तान के राजा, हिंदुस्तान के मेरे आका, हिंदुस्तान के मेरे ख्वाजा की वालिदा इरशाद फरमाती है, लोगों जब मेरा बेटा मेरे पेट में था, जब मेरा बेटा मेरे पेट में था, अभी पैदा नहीं हुए ख्वाजा गरीब नवाज, माँ इरशाद फरमाती है, आधी रात गुजर जाती थी, आधी रात जब गुजर जाती थी, मेरे ख्वाजा की माँ फरमाती है, मैं अपने पेट से अल्लाह 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 की आवाजें सुना करती। माँ ने तो पेट में पलने वाले बच्चे का अंदाज था। हुजूर सैयद ख्वाजा हुजूर सैयदुना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने देख लिया माँ के पेट से इख्तिलाफ रिवायत 15 या 18 सिपारों के हाफिज कुरान बन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्त, मैं यही बताना चाहता हूँ, हम अपनी बच्चियों को इल्म दीन सिखाएं, कुरान पढ़ने वाला बनाएं, नबी की शरीयत सिखाएं, फातिमा के तरीके बताएं, इंशाअल्लाह वो उनको सीखेंगी
उनके तरीकों पर चलेंगी, फातिमा की सीरत को इख्तियार करेंगी, नबी के किरदार को इख्तियार करेंगी, तो रब ने चाहा ये भी नेक, इनके शोहर भी नेक होंगे। अल्लाह दोनों के जरिए से जो बच्चा अता फरमाएगा यकीनन वो भी नेक होगा, वो भी अच्छा होगा। और जब बच्चे अच्छे होंगे, परवरिश अच्छी होगी, तो मेरा यकीन है मुआशरा पाक हो जाएगा, मुआशरा सुधर जाएगा, गंदगियों से दूर हो जाएगा, बुराइयां नजर न आएगी। जिधर को निगाह उठाओगे महल्ले में रहमतें नाज़िल होंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेश करता हूं कारी साहब के अज़्म व इरादे को। मेहनती आदमी, मेहनत करने वाले आदमी, इनसे मोहब्बतें करो, इनसे प्यार करो, इनकी बातों पर अमल करो। जो मदरसा बना रहे हैं, मुझे बता रहे थे यहाँ पर भी मिट्टी पड़ना है, यहाँ पर भी मुझे कुछ बनाना है। मेरे अजीज दोस्तों, ये जब भी तुम्हें, जिस वक्त भी तुम्हें ये आवाज दें, इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए मैदान में आ जाओ। यहाँ आज तुम इस मदरसे में एक खर्च करोगे, मेरा कुरान फरमाता है अल्लाह तुम्हें एक का बदला एक नहीं बल्कि 700 और 700 से भी ज्यादा अता फरमा देगा। खुदा तुम्हें बेपनाह अता फरमा देता है। मेरे अजीज नेक काम में खर्च करो। ये मदरसा जो जंगल में है, ये मदरसा जो आज गुले गुलजार बना हुआ है, जहाँ कुरान मुकद्दस के पढ़ने वाले हैं, जहाँ कालल्लाह की आवाजें निकलती हैं। फजर से पहले तुम देखो तो कुरान पढ़ा जाता है, फजर के बाद देखो तो कुरान पढ़ा जा रहा है, जुहर बाद देखो तो कुरान पढ़ा जा रहा है, मगरिब और इशा के बाद देखो तो कुरान पढ़ा जा रहा है। और मेरे रसूल पाक फरमाते हैं जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है, खुदा की रहमतें नाज़िल होती है। ये मदरसा है, इसका सदका बाकीपुर वालों को भी मिलेगा, इसकी बरकतें इस गांव वालों को भी मिलेंगी। लिहाजा ए आसपास के लोगों, इस गांव के और बाकीपुर के मुसलमानों, सब जुट जाओ, हिम्मत करो, अज़्म बुलंद पैदा करो, ऐ जवा हिम्मत दिखाओ, अपने आप को मदरसे के लिए पेश करो। कारी साहब से खुद कहो, कारी साहब आगे बढ़ो, जिस चीज की जरूरत है हम तुम्हें पेश करेंगे, हम तुम्हें देंगे। और तुम इन्हें नहीं दे रहे हो, बल्कि पूरे दावे से कह रहा हूं अपने लिए आखिरत में तोहफे तैयार कर रहे हैं। बोलो करोगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, और मुनव्वर से बोलो इंशाअल्लाह। बस अब मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा इन बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, ये हाफिज कुरान बने हैं, अल्लाह इनको आलिम बाअमल बनाए, मसलक के आला हजरत का सच्चा नकीब और पासबान बनाए। ये मदरसा अल्लाह इसे दीन दूनी रात चौगनी खूब तरक्कियां अता फरमाए। हजरत कारी साहब के इरादों को अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाए। मौला मैंने जो भी कुछ अर्ज किया है, मेरी सबकत लिसानी कम इल्मी की बुनियाद पर बोलने में जो कमी लफ्ज़ खता वाक़ई हो गई हो, नबी के सदक़े में अल्लाह उसको माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सब मिलकर के आप हज़रात बुलंद आवाज़ से, माएँ बहनें आहिस्ता से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।